नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स। इस वक्त हम खड़े हैं नोएडा के सेक्टर 33 स्थित नोएडा हाट में, जहां पर 17 फरवरी से सरस मेला का आयोजन हो चुका है और 5 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ पे 28 राज्यों से जुड़ी हुई, उनके कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें, चाहे वो खाने में हो या पहनने में हो या सजाने में हो। चलिए देखते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी प्यारी प्यारी क्रॉकरी की भी चीज़ें हैं। भैया से बातचीत करते हैं और जानते हैं। भैया आपका नाम? बिल्कुल नाम है जी। अच्छा, क्या क्या चीज़ें भैया आपके पास हैं और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है यहाँ पर? डिनर सेट वगैरह है, कप प्लेट है, सूप बाउल है, सूप कप है, पिज़्ज़ा के लिए प्लेट वगैरह और कटोरी वगैरह सब है। ये आइटम सारा पूरा है, पिगी बैंक हैंड वॉश सब है। तो भैया सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं? यहाँ से कटोरी वगैरह ये सारा आइटम ही बिक रहा है हमारा। सब बिक रहा है? बिल्कुल खुश है एकदम इसमें? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल। अच्छा, और सबसे ज़्यादा मतलब लोग क्या पसंद कर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर क्या चीज़ें? कप वगैरह तो बिक ही रहे, कप तो आम है, बिल्कुल बिकते हैं। और फैंसी आइटम भी बिक रहा है हमारा, ये कढ़ाई वगैरह जो माइक्रोवेव शेप आइटम है। मेरा नाम रामलाल तिरगर है, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आप? हमें ज़रा इसके बारे में बताइए। जी, ये तीर कमान है, वुडन में, ओरिजिनल आर्चरी वाले ही हैं। इसको लोग खेलने में भी काम में लेते हैं और डिस्प्ले में भी काम में लेते हैं। इसको यूज़ भी कर सकते हैं, वॉल डिस्प्ले भी कर सकते हैं। क्या इसमें अच्छी मार्क क्षमता वाले हैं। नया सबसे छोटा है वो 30 मीटर रेंज का है, सबसे बड़ा 90 मीटर रेंज का है। तो भैया प्राइस क्या है? इसमें प्राइस है, सबसे छोटा है इसमें 1050 का और इस सबसे बड़ा है 2450 का। एरो 70 रुपीज़ ईच अलग अलग हैं। अच्छा, तो मतलब आप दिखा सकते हैं क्या एक? चला के डेमो बता देते हैं। हाँ, आप डेमो हमको दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए। आप इधर दिखाइए ज़रा, आप इनका दिखाइए। अच्छा, ऐसे तो ये जो तीर हैं, ये एक कितने के मिलेंगे? एक 70 का है ये 70 का एक है। और सबसे महंगे में मतलब ये तीर में सबसे महंगा क्या है? तीर में मतलब मिनिमम ये, हाँ, एक ही प्राइस के, ये 70 का ही है। वो एक पीस है, वो 90 रुपीज़ ईच का है। वो जो वाले डेमो वाला है, वो मतलब वॉल डिस्प्ले के लिए ही है, ओनली वो वॉल डिस्प्ले। मेरा नाम अब्दुल समी है। अच्छा, क्या क्या वैरायटी है आपके पास यहाँ पे फर्नीचर की? सोफ़ा सेट है और झूले हैं और कॉपी सेट है और डाइनिंग सेट है और चौकी है। इस तरह का बहुत सामान है। गिफ्ट गमलों के स्टैंड है, मनी प्लांट के। अच्छा, होम डेकोर की भी, मतलब घर को सजाने के लिए भी बहुत सारे एड में है, बहुत है। लालटेन है, गिफ्ट एड में है, जिसको घर में यूज होने वाली
सारी सामान है मैम। अच्छा, लोग सबसे ज्यादा क्या आपके यहाँ से खरीद कर लेकर जा रहे हैं? झूला जाता है, झूला ये फोल्डिंग झूला है, 2 मंजिल 3 मंजिल पे कहीं भी यूज कर सकते हैं। अभी हमारा दिल्ली में भी बुकिंग होके गया है, दिल्ली छोड़ गए हैं, नोएडा में 61 सेक्टर में हमारा माल गया है। कितने का है एक झूला? झूला 22,000 रुपए का है, डिस्काउंट करके 18,000 रुपए का हमने कर दिया है इसका अच्छा, डिस्काउंट। छोटा वाला? छोटे वाला 18,000 रुपए का है, 26,000 रुपए का है, 3 सीटर है, डिस्काउंट करके पड़ेगा 22,000 रुपए का। अच्छा, ये 22,000 जी मैम, जी मैम। और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये ये वाला देखिए 10,000 रुपए का सेट है, ये कॉपी सेट, टी सेट बोलते हैं इसके। सबसे बड़े हमारे खासियत क्या है, आज के टाइम में मकान महंगा बनता है, फर्नीचर सस्ता आता है। अब बड़ा फर्नीचर के डाल जाए तो कमरा उसी में भर जाएगा। ये पूरे उसमें के थोड़ी जगह में डाइनिंग भी आ जाएगा, सोफा भी आ जाएगा, झूला भी लगा लो और कमरा फिर खाली रह जाएगा। नोएडा जैसे शहर में क्या नाम मकान की कीमत है, सामान की कीमत इतनी नहीं है। सामान तो आप 20,000 रुपए का सोफा पूरा भर जाएगा। उसका अंदाजा ये लगाओ कि कितने में मकान तैयार हो रहा। मेरा नाम मदन सिंह पटवाल है। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप ये सरस आजीविका मेला घूमने आए हैं, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें आपको प्रभावित कर रही है, क्या चीज़ अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ लगभग हर चीज़ ही ठीक लग रहा है। ये दिल्ली हाट के पैटर्न पे इन लोगों ने बताया है, बनाया है यहाँ पे। हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, अच्छा लग रहा है। अभी फर्नीचर मार्ट में हम यहाँ पे हैं, लग रहा है अच्छा है, सारी चीज़ें अट्रैक्टिव है। हाँ सर, इसको इसलिए भी थोड़ा सा लोग अच्छा बता रहे हैं क्योंकि 28 राज्यों से जुड़ी हुई जो भी उनके कल्चर की चीज़ें हैं, चाहे वो पहनावा हो, ओढ़ावा हो, खाने की। अच्छा, अगर आप मतलब अगर आप दूर से हैं, मतलब दिल्ली एनसीआर में लोग बाहर से आते हैं जॉब करने के लिए अलग अलग राज्यों से, तो अपने घर के अपने कल्चर से जो भी उनका जो कल्चरल फूड होता है, उनके यहाँ का जो फूड होता है वो खा नहीं पाते हैं लोग, तो यहाँ पे हर चीज़ मिल रहा है एक साथ। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप आके अपने राज्य का जो राज्य के आपके का फेमस डिश है उसका आप आके यहाँ पे लुत्फ उठा सकते हैं। हाँ देखेंगे, सुना तो है कि यहाँ हर चीज़ मिल रहा है, देखते हैं। अभी हमने देखा नहीं, अभी तो घुसे ही हैं इस यहाँ पे, लेकिन सुना है। ठीक कह रहे हो आप, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फूड और डिफरेंट वेराइटीज़ है। देखते हैं, टेस्ट लेंगे धीरे धीरे। चलिए, हमारे साथ एक लोग दुकानदार हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनकी कपड़ों की दुकान है और जानते हैं इन कपड़ों में खास बात क्या है। सर, आपका नाम? ज़हीन अंसारी में। अच्छा सर, अपने कपड़ों के बारे में ज़रा बताइए हमको। मैम, चंदेरी साड़ी सूट जो है वहाँ का फर्स्ट फेमस आइटम होता है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला होता है। कस्टमर भी इसको बहुत पसंद करता है और हर जगह जाते हैं तो अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो सर, कैसे बनता है ये? इसको बनने में कितना समय लगता है और कैसे बनता है ये? मैम, इसको 1 से 8-10 दिन लगते हैं बनने में, और हम लोग सब वीवर से, और इसको पूरा फैमिली इसको बनाता है। तो सर, आप हमको ज़रा दिखाएंगे कि क्या क्या आइटम आपके पास है साड़ी सूट में, जो भी चीज़ें आप लोग लाए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें, आप ज़रा हमको दिखाइए। हाँ, ये मैम इसका महेश्वरी सिल्क सूट होता है ये जी, ये भी सूट से। हाँ, और ये चंदेरी कलमकारी साड़ीज होता है मैम। तो इन सब का कीमत क्या है इस साड़ी की? मैम 2500 होता है, डिस्काउंट 20% रहता है हमारे पास। ये 2,000 रुपये का रहता है। ये 2,000 रुपये का है। ये वाला जो रहता है ना, ये सूट जो महेश्वरी होता है, इसमें 70 सिल्क होता है और 30 इसके अंदर मसराइज होता है। तो सर 2400 का रहता है। 2400 का। अच्छा, स्टार्टिंग प्राइस क्या है? स्टार्टिंग प्राइस हमारे पास कॉटन का 1200 रुपये से रहता है। 1200 से। ज़रा वो भी दिखाएंगे आप? जी, ये रहता है कॉटन पे, बाग प्रिंट पे। ये तो बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है देखने में। रहता है 3 पीस भी रहता है, इसमें कुर्ता भी रहता है। अच्छा, तो ये सूट है जी। साड़ियाँ कितने से शुरू हैं? साड़ियाँ मैम हमारे पास 1600 से स्टार्ट है, तो 4000 तक मिल जाता है। मेरा नाम प्रणवेश दास है। अच्छा। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। अच्छा। मिदनापुर जिला से हैं। उसमें 2 ब्लॉक्स हैं, पिंगला एंड सबोंग। अच्छा सर, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर जो सरस मेला है, किस चीज़ की आपकी ये शॉप है और क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? एक्चुअली এটা হচ্ছে चटाई वाला जो ग्लास आता है ना, उसी में बनते हैं। हर प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसा टेबल मैट्स हैं, रनर्स हैं, पाउच आएगा, बच्चों का पेंसिल बॉक्स हैं, वाटर बोतल बैग हैं, एमनी जैसा लंच बैग हैं, और शॉपिंग बैग आएगा, फाइल फोल्डर हैं, और सामान वगैरह डालने के लिए आता है, रनर्स हैं, चटाई हैं,
और सबसे बड़ी बात है योगा मैट अभी नया आए हैं फोम के साथ। तो सर ये इसकी जो ये बनता है, ये इसकी मशीनें होती हैं या फिर ये हैंडमेड होता है? ये मेनली हैंडमेड है, एक छोटा सा मशीन है लेकिन वो भी हाथ से बना हुआ मशीन है, बाजार से खरीदा हुआ है ही नहीं, उसी के हिसाब से बनते हैं और मशीन कम यूज होता है। सिर्फ स्टिचिंग के लिए जो स्विंग मशीन आते हैं, सिलाई वाला जो मशीन आते हैं उसी में यूज करते हैं और बाद बाकी जो काम है वो हाथ से ही होता है। अच्छा, तो सर सबसे ज़्यादा क्या कौन सा प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा बिकता है? क्या ज़्यादातर लोग खरीद के लेकर जा रहे हैं? एक टेबल मैट्स हैं और रनर आता है और एक चटाई है फोल्डेबल, जैसा बैग में ट्रैवलिंग करने की टाइम भी आ जाते हैं, और एक है योगा मैट, ये ऐसा वाला आता है, बहुत साइड यूज कर सकते हैं। एक साइड में चटाई है, एक साइड फोम विथ क्लॉथ्स हैं। दो सीजन में एक्चुअली गर्मी में और सर्दी में बहुत साइड यूज कर सकते हैं। तो सर सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ में लगता है बनने में? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बनने में सबसे कम समय लगता है? कौन सी चीज़ बनने में ज़्यादा समय लगता है? एक्चुअली हमारा जो चीज़ होता है, पहले तो हम तना बनाते हैं, उसके बाद कपड़ा जैसा वीविंग होता है, उसके बाद कटिंग स्टिचिंग आते हैं। हमारे हिसाब से जितना छोटा चीज़ आएगा उससे टाइम ज़्यादा लगते हैं बनाने के लिए, छोटी चीज़ में टाइम ज़्यादा लगते हैं। हम बात करेंगे इस स्टॉल के मालिक से और जानेंगे कि और क्या-क्या चीज़ें हैं। चलिए सब आंटी आपका नाम? तस्कीन। तस्कीन। अच्छा, लखनऊ में चिकन के कुर्ते बनते हैं तो बहुत मतलब कई तरह के होते हैं, कुछ हैंडमेड बनते हैं और कुछ मशीनें से बनते हैं। तो आप बताइए कि आपके पास जो ये सारे कुर्ते हैं वो हैंडमेड है या फिर मशीन वाले? सारे हैंडमेड हैं। हैंडमेड है। जी, मैं खुद कारीगर हूँ। अच्छा, आप कारीगर हैं? जी। कैसे बनाती हैं कुर्तों को? कुर्तों को पहले तो कपड़ा लिया जाता है, अगर उसको सिलवा के बनाना है तो पहले सिलवाया जाए, कपड़ा लेके सिलवा के तब उस पर छपाई होती है। छपाने के बाद फिर कारीगर को दिया जाता है, वो बनाता है। उसके बाद फिर वॉश होता है, बनने के बाद वॉश होके तब फिनिशिंग करके पैक होता है। अगर उस पर कोई और काम सेट होता, वरना नहीं तो ऐसे ही पैक हो जाता है। ये सारा हैंडमेड ही काम होता है, ये सब हाथ से ही होता, कोई मशीन से नहीं हम लोग बनाते हैं। और इसको बनाने में काफ़ी दिन भी लग जाते हैं। कभी कभी जो है ज़्यादा भारी होता है, ज़्यादा काम होता है तो बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। जैसे मैं बना रही हूँ इसको, कम से कम 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने लग जाएंगे बनाने में। 2 महीने लग जाते हैं कभी कभी एक-एक कुर्ते को? एक कुर्ते को, क्योंकि ये काम महीन होता है और जो चालू काम होता है तो वो उल्टा सीधा टाका निकाल लेते हैं, और जो फैंसी काम होता है उसमें टाइम लगता है क्योंकि एक टाका संभालना होता है। बिल्कुल। जैसे बारीक काम आप बता रही हैं कि बारीक काम होता है तो पैसे भी तो बहुत अच्छे खासे लगते होंगे उसके तो अच्छे खासे लगते हैं, जैसा काम वैसे पैसे। तो कितने से स्टार्टिंग है? जैसे हम लोगों ने ये काम बना रहे हैं, ये 2000 है, जो बना रहे हैं 2000। ये 2000 का है? नहीं मैम, ये तो कम का है। जो अंदर आप बैठ के बना रहे हैं, ये चालू काम है। मतलब ये तो मशीन से बनी हुई आई थिंक? नहीं, सारे ये हैंडमेड है, पर ये जो है काम का टाका कोई ज़रूरी नहीं है, संभालना नहीं पड़ता है। और जो महीन काम होता है उसमें टाका संभालना पड़ता है कि अगर हुल बना रहे हैं या बिजली बना रहे हैं तो बिजली का गोल टाका पहले वैसे ही परफेक्ट आना चाहिए, उसमें टाका इधर उधर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे अब कपड़े की बात करें तो कपड़े की क्वालिटी भी अलग अलग होंगी, जैसे कॉटन, जॉर्जेट, तो किस किस कपड़ों पे आप बनाती हैं? सारे, मतलब जो प्योर जॉर्जेट भी है, शिफॉन भी है, रियॉन भी है, मुडाल भी है और प्योर कॉटन भी है, उस पे ऑर्गेन्जा भी है, ये सारे कपड़े हैं। सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा मिलता है? ऑर्गेन्जा और प्योर। ज़रा बताएंगे आप हमारे दर्शकों को कि ऑर्गेन्जा की खास बात क्या है? ऑर्गेन्जा की खास बात में आप मतलब देखने में वो आदमी को एकदम सिल्क होता है और उसको पहनने में एकदम आदमी पता नहीं चलता, हल्का एकदम होता। और सबसे ज़्यादा उसकी खूबसूरती ही उसमें जब काम तैयार होता है तो वो ऑर्गेन्जा का लुक ही अलग दिखाई देता तो है। आप एक कुर्ती हमको भी दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। ये कौन सा कपड़ा है? मुडाल है। ये मुडाल है और गर्मी में ये बहुत कंफर्टेबल आता है, आराम देगा शरीर में भी और गरम नहीं करता ये गर्म नहीं करता। और ऑर्गेन्जा का बताइए। ऑर्गेन्जा ये रहा कोटा, ऑर्गेन्जा भी दिखा रहे हैं, ये रहा कोटा, ये भी गर्मियों के लिए है। इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस जो है ये 3000 है। 3000 ये हैंडमेड है सारा? जी हैंडमेड। ये ऑर्गेन्जा। अच्छा, ये ऑर्गेन्जा। आप इसको छू के खुद देखें तो आपको खुद दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, पहनने में भी
इससे पूरा हाथ का काम रहता है मैडम। इसकी प्राइस क्या है सर? इसकी प्राइस है 12,000। 12,000। जी। सर थोड़ा सा इसको खोल करके दिखा दीजिए इसको। ये सब रेयर फैब्रिक है, इस फैब्रिक के ऊपर हर कारीगर काम नहीं बना पाता मैडम। इसको बनाने में बड़ा संभालना पड़ता है इसका। प्योर डाइबल फैब्रिक होता है। अगर इसको टाइट फ्रेम लगाएंगे तो ये फट जाएगा। तो इसको सिलवाने, जब इसको हम स्टिच करवाएंगे, इसको सिलवाएंगे तो इसके नीचे अस्तर तो लगाना पड़ेगा ना? जी। तो अस्तर में कॉटन ही लगाएंगे? कॉटन लगेगा इस पे। अब बताइए ये इतना सा ही, मतलब ये 12,000 रुपीज़ का बनने में कितना समय लगा? अब बनने में जो है कम से कम महीना भर, 2 महीने, ये तो महीने में बहुत से बहुत 1.5 महीना तो लगेगा ही, क्योंकि इसमें काम देखिए कैसे बना हुआ है। और इस पे दरदोजी भी थोड़ा सा साइड में लगा दिया है। और ये कपड़े में भी को संभालने में भी टाइम लग जाता है, इसको बनाने में बहुत, और इसमें निगाह भी बहुत पड़ती है। चलिए हमें देखा भी, अभी देखिए ये कपड़ा बना रहे हैं, इसको आप कपड़ा देखिए कितना संभालना पड़ेगा आपको। देखिए ये कपड़ा अगर मैं यूं कस के खींच दूं, ये तो ये देख लीजिएगा कपड़ा एकदम चला जाएगा। इसको फ्रेम बहुत ढीला ये सब लगाना पड़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा इस समय क्या यहाँ पे इस मेले में सबसे ज़्यादा आपका कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है? कॉटन में ही मैम बिक रहा, और गेंजा भी बिक रहा है। मेरा नाम शरीफा खातून। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं उस बंगाल है, इलाम बाजार ब्लॉक। अच्छा, वेस्ट बंगाल से आई हैं? हाँ, इस बंगाल से ब्लॉक, हाँ, बोलपुर शांतिनिकेतन में आया। क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? मतलब पूरा हाथ के काम है, साड़ी है, दुपट्टा है, चूड़ीदार है, कुर्ती है, जैकेट है, ब्लाउज पीस है, हाँ, बहुत सारा ब्लाउज पीस, चूड़ीदार पीस, कुर्ती, प्लाजो, जैकेट, दुपट्टा, स्टोल, साड़ी, तसर साड़ी, बेंगलोर सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, गाछी तसर, प्योर तसर, कुर्ती का पीस है, तसर है, पंजाबी का पीस है, तसर, हाँ, सारा सामान है। अच्छा, सबसे थोड़ा आप आगे आ जाइए। सबसे अच्छी चीज़ आपके यहाँ मतलब क्या है और सबसे महंगी? प्योर गाछी बाई गाछी तसर, प्योर गाछी बाई गाछी तसर। दिखाएंगे हमें कैसे होता है? साड़ी है, प्योर गाछी बाई गाछी है। ये गाछी बाई गाछी है। तसर साड़ी प्योर गाछी बाई गाछी है, ये भी बहुत सुंदर है। अच्छा, ये हाथ का काम है। इसकी ज़रा आप हमको बताएंगे कि इसकी प्राइस कितनी है? ये 13,000 के लिए, 13,000 रुपए का। और ये सब जो ये दोनों रखी हुई ये कितने का है? ये भी 13,000 के लिए, 13,000 के लिए, 4,000 के लिए, 8,500 के लिए, 9,500 में अलग अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे भारत की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे 28 राज्य हैं और हर जगह का एक अलग अलग ही खास बात होता है, एक अलग ही कल्चर होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हरियाणा से यहाँ पर आए हैं इस चीज़ों को मैनेज करने के लिए। चलिए बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं इस मेले के बारे में। सर आपका नाम? मेरा वीरेंद्र सिंह है जी, मैं हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ और ट्रैफिक ताऊ का मैं रोल अदा करता हूँ। और ये सरस मेला नोएडा हाट में लगा है, यहाँ पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुलाया और यहाँ पर सरस ताऊ का मैं रोल कर रहा हूँ। सरस ताऊ सारी जिम्मेवारी देख रेख और सारी ध्यान रखता हूँ सारी बातों को, और ट्रैफिक के बारे में भी और नशे के बारे में भी और साइबर अपराध के बारे में भी और काफ़ी मुद्दों पर भी हम कानूनी तौर पर चर्चाएं स्टेज के माध्यम से हम करते रहते हैं। सर जो यहाँ पे इस मेले का जो आयोजन हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये आप इस मेले घूमोगे तक मिनी भारत घूमोगे, और ये वो हमारी बहनें हैं जो गांव खेड़े में भेड़ बकरियां चराती थी, खेतों में तालाबों में रहती थी या राजस्थान में टिबिया में रहती थी। इनकी जो वहाँ की कला करती है, जो ये वहाँ क्या क्या सामान से अपनी आजीविका चलाते हैं, वही इन्होंने एक समूह बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको मौका दिया जिसका नाम सरस आजीविका रखा गया। इनको लोन भी दिया गया है, इनको ट्रेनर भी दिया गया। तो ये सारे आप अपनी स्टेटों के 27 स्टेटों का यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, 300 दुकानें हैं जो कि अपना सामान बेचने के लिए आए। यहाँ पर किसी को खाना है या कोई भी उत्पाद खरीदना है, यहाँ पर कोई मिलावटी नहीं है। अगर कपड़ा यहाँ से खरीदोगे तो धागा भी नहीं तैयार किया है। तो यहाँ पर जो फूड कॉर्नर है उसके अंदर भी हमने वो कोशिश की है
कि बगैर बगैर जैसे यूरिया खाद वगैरह डालते हैं, डीएपी डालते हैं या कोई दूसरे केमिकल मारते हैं, उनसे रहित यहाँ पर भोजन फूड का कार्य है। और सब ये दीदियाँ 27 राज्यों से आई हुई है, अनपढ़ दीदियाँ हैं ये। हाँ। और ये हमारी आयरन बहनें बन चुकी हैं, लखपति तो ये हो गई हैं। आपके चैनल के माध्यम से जल्दी आओ भाई, इनको करोड़पति भी बनाना है। सर बिल्कुल बनेंगी, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर। हाँ। तो क्या आप हमको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे? अभी तो वैसे मैंने बातचीत किया लोगों से, बहुत सारे ऐसे ही, आप जिससे भी बात करोगे गहराई से वो अपनी पूरी आपको जानकारी देगा और आप जिससे कहोगे उससे मिलवा भी देंगे। बाकी आप इनसे किसी से भी बात करोगे, इनका हाथ का घर का ये सारा सामान बना हुआ है। हैंडमेड सारी चीजें हैं। बातचीत में मैक्सिमम जो भी सारी चीजें हैंडमेड ही है यहाँ पर। ये वो दीदियाँ व्यापार करने के लिए हैं, जो दिल्ली में जैसे व्यापारी बैठे हैं वो सामान में दूसरा सामान भी मिला देते हैं, यहाँ पर वो नहीं है। अगर जो भी चीज़ मिलेगी शुद्ध और ओरिजिनल मिलेगी। ये तो मैंने देखा। हाँ, देखा नहीं, आप हो ही नहीं सकता दूसरा आइटम। हर जगह जगह की संस्कृति घूम रही है, 27 राज्यों के यहाँ पर आ रहे हैं और हम इसलिए ला रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं ये बताऊँ आपको, ये जो मेले का जो आयोजन किया गया, जो हमने स्टॉल लगाई हैं, इनसे कोई पैसा नहीं लिया गया है। इनका खाने का, नहाने का, रुकने का, सामान लाने का, ले जाने का सब सरकार खर्च कर रही है। वो इसलिए करीब अपना आत्मनिर्भर बनो, तुम्हारा सामान हम बिकवाएंगे और आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाओ और विदेशों तक तुम्हारी धूम मचे, जिसके कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी का सपना पूरा हो रहा है। बिल्कुल सर, सरकार उन महिलाओं का सपोर्ट कर रही है जो एक वक्त में बकरियां चलाती थी, जो अनपढ़ थी, जो पैसों के बारे में नहीं जानती थी और कैसे जीना है, अपने जिंदगी को जीने के बारे में नहीं जानती थी। उनका सहयोग बन करके सरकार आगे आई है और सपोर्ट कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल सरकार है। सबसे बड़ी बात, इन्हें लोन लिया है और बाकी किसी भी डिपार्टमेंट ने इतना लोन नहीं दिया हुआ। इन सभी दीदियों ने लोन भी वापस किया, ये भी बड़ी बात है। अच्छा खासा सफल हुई है तभी तो वापस करी है। हाँ ना, इनकी नीयत अच्छी है। नीयत अच्छी है। बिल्कुल, अगर बिजनेस करेंगे तो नीयत अच्छी ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि नीयत अच्छी नहीं रखेंगे तो बिजनेस का एक रूल होता है, प्रॉफिट लॉस में ही जाना होगा ना। दिल्ली 150 दुकानें थी, 15 दिन में 6 करोड़ का व्यापार हुआ था। गुड़गांव 15 दिन का मेला था, 8 दिन बारिश चली थी, पानी भर गया था, वहाँ से भी 7 करोड़ का व्यापार हुआ है। यहाँ से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 मार्च तक हमारा 10 करोड़ के करीब व्यापार यहाँ का निकले दीदियों का। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ भाई, जितने भी नोएडा वासी, दिल्ली वासी, आसपास में फरीदाबाद, नोएडा, उत्तर प्रदेश, जो भी अपने मेरी आवाज़ को सुन रहा हो, अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है तो एक बार सरस मेला जरूर दिखाइए। यहाँ पर जो खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। आपको घर में शायद आपका खुद का खाना भी इतना महंगा पड़ता होगा, इतना वो व्यंजन सस्ते पड़ते हैं और बहुत बच्चे मस्ती के साथ में आए और यहीं पर अपना डिनर एंजॉय करें। इसी में हमारी धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस मेले में बहुत ही सारी चीज़ें हैं, पहनने की और सजाने की और खाने की भी है। तो आप भी एक बार इस मेले में, अगर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में आप हैं तो आप नोएडा हाट आइए और एक बार ये सरस मेला को ज़रूर घूमिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।